हेलो बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ वी विल कंटिन्यू द क्लास। सो अभी भी हमने लास्ट क्लास में लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल करे बायो सेवर्ट लॉ से, स्ट्रेट वायर से, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर से। सो नाउ वी विल डू एम्पियर सर्किटल लॉ विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से चैप्टर 1 में हमने गॉस लॉ देखा था, गॉस लॉ डायरेक्ट हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू प्रोवाइड करता था। फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इनसाइड। इसी तरीके से टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें डायरेक्टली मिल जाता है किसकी हेल्प से? एम्पियर सर्किटल लॉ से। सो जैसे वहाँ पर हम एम्पीरियन या वहाँ पर हम गॉसियन लूप बनाते थे, हियर वी विल ड्रॉ एम्पीरियन लूप, एक स्पेशल काइंड का लूप, एम्पीरियन लूप हम ड्रॉ करेंगे और फिर हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, राइट। सो जैसे वहाँ पर हम बायो सेवर्ट गॉस लॉ के लिए गॉसियन लूप बनाते थे विच इज़ क्लोज्ड एज वेल एज ओपन, बट यहाँ पर इट इज़ ओनली ओपन लूप। एम्पीरियन लूप इज़ ओनली ओपन लूप। सो यहाँ पर हम ओपन लूप बनाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर करंट कैरिंग सर्किट। सो एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप या पाथ, क्लोज्ड लूप is equal to mu naught times of current inside the loop। ये स्टेटमेंट था एम्पियर्स का। तो इसको समझते हैं एम्पियर ने क्या कहा। एम्पियर ने कहा अगर एक क्लोज लूप है या क्लोज पाथ है और इसके अंदर हमें इसके अक्रॉस की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, अगर हमें इसके अक्रॉस की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, सो इसके अक्रॉस की टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते हैं इंटीग्रेशन B डॉट DL। वाई डॉट प्रोडक्ट? बिकॉज इट गिव्स अस करंट, इसकी वैल्यू करंट की इक्वल आती है, सो इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है, बिकॉज B एंड DL इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। सो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। ये है स्टेटमेंट किसका? एम्पियर्स का। सो एम्पियर कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ। सो मैंने यहाँ पर ये जो सर्कल बनाया ये क्लोज पाथ की निशानी, अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड द लूप। और इसके अंदर कितना करंट है? इस लूप के अंदर I करंट है। इस लूप के अंदर कितना करंट है बच्चों? I करंट है, ठीक। सो एक हम लूप बनाएंगे और इसके चारों ओर एक वायर है, राइट। एक वायर है प्लेन में, सपोज दिस इज अ प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्या, कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर एक वायर जा रहा है, सो इसके चारों ओर एक क्लोज लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, ये एम्पियर कहता है, राइट। और ये डॉट प्रोडक्ट मैंने क्यों किया? बिकॉज B एंड DL इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज स्केलर। सो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर, इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है। और DL क्या है? स्मॉल लेंथ ऑफ दिस लूप। DL इज स्मॉल लेंथ ऑफ दिस लूप। एंड व्हाट इज B? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत सारी चीज़ों को हम ईजिली डिराइव कर सकते हैं, राइट। सो पहले हम इसकी वजह से एक डेरिवेशन करते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। सो ये डेरिवेशन नाउ वी विल डू विथ रिस्पेक्ट टू एम्पियर सर्किटल लॉ। लास्ट टाइम में हमें इसे डिराइव किसके थ्रू किया था? बायो सेवर्ट लॉ के थ्रू। Now we will do this through the ampere circuital law, ठीक। So application of ampere circuital law, application of ampere
circuital law. First application to find magnetic field due to current carrying infinite straight wire. Infinite means long straight wire. Infinite straight wire. So ये इसकी पहली डेरिवेशन है, इसे हम कर लेते हैं और क्लियर समझ में आएगा. तो एक सपोज हमें स्ट्रेट वायर गिवन है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो आई करंट कैरी करता है. सो एम्पीरियन लूप कहते हैं इस लूप को. हम क्या कहते हैं? एम्पीरियन लूप. सो जब भी हमें एम्पियर लॉ अप्लाई करना है तो सबसे पहले उस वायर के चारों ओर एक लूप बनानी पड़ेगी और फिर हम ये लॉ यूज़ कर सकते हैं. सो लूप वी हैव टू ड्रॉ एंड दिस इज इमेजिनरी लूप. ये कैसी लूप है? इमेजिनरी लूप. ठीक है. और इसके केस स्टडी भी है. केस स्टडी ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर लूप के अंदर दो करंट है, केस वन अगर लूप के अंदर दो करंट है, दिस वन, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2. सेम डायरेक्शन. और अगर अपोजिट डायरेक्शन है, केस 2 अगर अपोजिट डायरेक्शन है राइट, I1 I2, सो म्यू नॉट I1 माइनस I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B डॉट dl. बट कंडीशन क्या है? अंदर होनी चाहिए. करंट कैरिंग वायर अंदर, बाहर वाले करंट कैरिंग वायर को वी कैन नॉट टेक. दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I1, दिस इज I2. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ध्यान से देखें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स पे एंड आई विल क्लियर योर डाउट. राइट. और टेलीग्राम चैनल है हमारी, वो ज्वाइन करें. वहाँ पर आपको नोट्स, शीट्स 11th 12th JEE नीट CUET ओलम्पियाड्स के मिलेंगे. वहाँ पर हम डाउट डिस्कस करेंगे और एक एक करके शीट भी हम वीडियोस के थ्रू डिस्कस करेंगे. ठीक. सो और एक चीज़ और, जितने भी ज़्यादा लोगों को आप पहुंचा सकते हैं वीडियोस को पहुंचाएं. जो लोग गरीब हैं, जो लोग पैकेज नहीं ले सकते, जो लोग जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं समझने में, या जो गांव के लोग या दूर दूर के लोग हैं जहां पर ट्यूशन की सुविधाएं नहीं है, जो एफर्ट नहीं कर सकते, या जिन्हें लगता है कि उन्हें ऐसी सुविधा चाहिए जहां प्ले पॉज कर करके वो बार बार रिपीट करके वीडियो को देख करके अपनी फिज़िक्स और स्ट्रॉन्ग करें, तो ऐसे उन हर लोगों तक पहुँचाएँ. क्योंकि एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाती है. तो आई थिंक आई होप यू पीपल विल शेयर दिस वीडियो टू द स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th, क्योंकि इस चैनल में हमने 11th के भी वीडियोस डाले हैं, 12th के भी, साथ साथ JEE के भी आगे अभी अपलोड होंगे, नीट के भी. सो आई होप दिस विल वर्क फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम एंड फॉर आवर डियर स्टूडेंट्स. राइट. So to find magnetic field due to current carrying infinite straight wire. So this is a straight wire. इसकी वजह से हमें magnetic field find out करनी है. So step number 1 to draw ampere circuital law. सबसे पहले हमें ampere circuital law draw करना है. So मैंने एक imaginary loop बना ली और इसका रेडियस मैंने लिया कैपिटल R and this is imaginary loop. Right? एक स्मॉल सेक्शन इसका है ये DL. इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, मतलब अंदर की ओर, टूवर्ड्स दी बोर्ड. दिस इज अ करंट कैरिंग लूप, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर एंड दिस इज इमेजिनरी लूप एंड इसकी डायरेक्शन है अंदर की ओर. ठीक है, अंदर की ओर. ये एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन. सो इसकी डायरेक्शन किधर है? इनसाइड, मतलब इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इनसाइड. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे किस तरफ है? वो भी इस तरफ है. स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल सेक्शन की वजह से उस तरफ, उस पॉइंट पे, या उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम, बिकॉज DL क्रॉस आर अंदर की ओर, DL क्रॉस आर अंदर की ओर, और DL इज ऑल्सो इनसाइड. सो देयरफॉर वी कैन अप्लाई नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ. अप्लाई एम्पियर सर्किटल law. Apply ampere circuital law. So integration B dot dl is equal to mu naught. What is current inside? यहाँ पर अंदर बच्चों करंट क्या है? करंट I है. करंट क्या है? I है.
सो इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और बी कॉन्स्टेंट आउटसाइड, इंटीग्रेशन डी एल कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और कहाँ से कहाँ तक, जो एम्पीरियल लूप की लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डीएल की टोटल लेंथ क्या है 2 पाई आर, सो 0 to 2 पाई आर, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल इज एल एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। This is the total magnetic field and unit is Tesla. So जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा था पिछले क्लास में बायो-सवर्ट लॉ के थ्रू, बायो-सवर्ट के थ्रू सेम डेरिवेशन हमने एक छोटे से स्टेप में एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू करी हुई है। सो एग्ज़ाम में अगर आता है इनफाइनाइट या लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए डिराइव करने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सो सिंपली यूज़ एम्पियर सर्किटल लॉ बिकॉज इट इज़ अ ईजी मेथड। और सीबीएसई के सिलेबस से तो बायो-सवर्ट लॉ वाला ये एप्लीकेशन हट भी चुका है, सो ध्यान रखें इस चीज़ का। इट इज़ अ इजी मेथड एंड यू कैन कैरी अ गुड मार्क्स विद द हेल्प ऑफ दिस इजी मेथड, राइट। सो टेक ए स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। ओके, सो अब एम्पियर सर्किटल लॉ के दूसरी एप्लीकेशन हम देखते हैं। ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया, हमने एक इनफाइनाइट, और ये थिन वायर है। दिस इज हाउ, दिस इज अ थिन वायर ऑफ नेग्लिजिबल एरिया, थिन वायर ऑफ नेग्लिजिबल एरिया। नाउ वी विल डू अ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। सो इसका अगला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow conductor, magnetic field due to hollow conductor and solid conductor। तो जब भी मैं सॉलिड वायर की बात करता हूँ तो सॉलिड वायर बच्चों क्या है, सॉलिड वायर है बहुत सारे वायर से मिलकर बना हुआ एक थिक वायर, एक्चुअली उसे हम थिक वायर कहते हैं। जैसा आपने कभी अगर तार छीली होगी तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारे वायर्स रहते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, वायर्स रहते हैं, बहुत सारे वायर्स रहते हैं, और उसे हम कहते हैं सॉलिड वायर, राइट। सो अगर मैं सॉलिड वायर की बात करता हूँ, सॉलिड वायर की बात करता हूँ तो इस तरीके से है वो एक वायर जिसकी आपने जिसको प्रैक्टिकल में देखा है, उसमें बहुत सारे अंदर वायर रहते हैं। एक वायर में बहुत सारे वायर रहते हैं, जब भी हम वायर छीलते हैं तो बहुत सारे वायर दिखते हैं, फिर हम उसको मोड़ के उस पर टेप लगाते हैं। सो दिस इज़ अ सॉलिड वायर, सॉलिड कंडक्टर और सॉलिड वायर, दिस इज़ सॉलिड वायर। और अगर मैं हॉलो वायर की बात करूं, अगर मैं हॉलो वायर की बात करूं, सो दिस इज हॉलो पाइप, हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर जैसे एक लोहे का पाइप है, अंदर हवा, अंदर हॉलो, और बाहर उसके सरफेस में करंट फ्लो हो रहा है, और इस पे तो हर वायर पे टोटल करंट आई जाएगी, टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूट हर वायर पे होगी, क्योंकि ये वायर बहुत सारे वायर से स्ट्रैंड होकर बना है। So solid stranded wire, stranded wire. So this is two case. तो 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे सॉलिड और होलो के लिए। सो हमें 3 सेक्शन लेने हैं, इनसाइड, इनसाइड पॉइंट, सरफेस एंड आउटसाइड, आउटसाइड, इनसाइड एंड सरफेस। इस पे भी आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड 3 लोकेशन लेनी है। जैसे हम गॉस लॉ की हेल्प से हमने एक स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स बनाया था, इनसाइड, आउटसाइड, सरफेस, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। ओके, ओके फाइन। सो सबसे पहले हम करते हैं हॉलो वायर के लिए। सो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow conductor, hollow conductor, this is hollow conductor। so hollow conductor एक बना लेते हैं हम, this is a hollow conductor, और इसमें 3 केस लेने हैं हमें, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस।
सो सबसे पहले मैं रेडियस ले लेता हूँ. द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज r. दिस इज एक्सिस ऑफ वायर. और इससे सबसे पहले हम आउटसाइड लेते हैं. सो लेट अ पॉइंट p आउटसाइड द वायर. लेट अ पॉइंट p. लेट पॉइंट p आउटसाइड वायर. राइट. सो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना है. सॉरी एम्पीरियन लूप बनाना है. सॉरी बार बार गॉसियन सरफेस आ रहा है. एम्पीरियन लूप बनानी है. सो दिस इज अ एम्पीरियन लूप. जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं वहाँ पर एक बाउंड्री बना देंगे और ये है डिस्टेंस r. सो रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप इज स्मॉल r विच इज़ वेरिएबल, क्योंकि बाहर तो हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं ना, दूर भी जा सकते हैं, पास भी आ सकते हैं. सो वो वेरिएबल पॉइंट है बिकॉज वी डोंट नो विच पॉइंट इज एग्जैक्टली वी हैव टू टेकन आउटसाइड. हमें वो कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट लेना है. ठीक है ना बच्चों. अब हम एम्पीरियन लूप अप्लाई करते हैं. सो इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट. व्हाट इज i इनसाइड दिस लूप. i इनसाइड इज i. जो इस वायर पे करंट है i. सो i इनसाइड इज i. राइट. i इनसाइड इज i ऑन दिस वायर. इट कैरी करंट i. कैरी करंट i. सो इंटीग्रेशन b डी एल कॉस थीटा. और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी डी एल की डायरेक्शन इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड. सो थीटा इज 0 डिग्री. म्यू नॉट इंटू आई. सो इंटीग्रेशन b कांस्टेंट बाहर 0 to 2 pi स्मॉल r. द रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप dl is equal to mu naught I. So what is magnetic field? Mu naught I by 2 pi r. This is the magnetic field. और ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगी, स्मॉल r पर. अगर स्मॉल r की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी. वेरी सिंपल. ठीक है ना, वेरी सिंपल. सो नाउ सेकेंड पॉइंट ये है, दिस इज फॉर आउटसाइड. दिस इज फॉर आउटसाइड. नाउ वी विल डू फॉर इनसाइड. सॉरी एट सरफेस. सो नंबर 2, दिस इज नंबर 1. नंबर 2 एट सरफेस. तो अगर हम सरफेस पे आ जाएंगे तो कुछ चेंज नहीं, केवल r की वैल्यू r हो जाएगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो फिक्स हो जाएगी, विच इज़ रेडियस ऑफ वायर और कंडक्टर. सो r इज इक्वल टू r. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप होगी. राइट. और अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस इज कांस्टेंट वैल्यू. दिस इज कांस्टेंट वैल्यू. और थर्ड केस है इनसाइड. तो अगर हम अंदर चले जाए वायर के इनसाइड, सो ये है वायर. दिस इज रेडियस r. दिस इज एक्सिस ऑफ वायर एंड दिस इज a hollow conductor, current carrying hollow conductor, and this is axis of conductor. So अगर हम अंदर P पॉइंट पर आ जाएं तो सबसे पहला स्टेप है एम्पीरियन लूप एंड दिस रेडियस इज r. अंदर हमने एक डिस्टेंस r ले ली और उसके अक्रॉस हमने लूप बना लिया. राइट. नाउ इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I inside. और what is I inside? I inside the एम्पीरियन लूप. बताना. I inside the एम्पीरियन लूप 0, क्योंकि करंट तो केवल कंडक्टर के सरफेस पे है, अंदर तो 0 करंट है. अंदर कितना करंट है? 0 करंट है. सो अंदर अगर 0 करंट है, सो इट इज़ 0. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो 0. है ना. अगर आप ध्यान से सोचो, एक हॉलो वायर है, एक हॉलो पाइप है. सो अगर एक हॉलो वायर है तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड 0. हॉलो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0. हॉलो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों? 0, क्योंकि वायर के सरफेस पे चार्ज फ्लो करेगा या करंट फ्लो करेगा. अंदर तो करंट 0, I 0. सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो 0. सो दिस इज़ द केस. और अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, तो व्हाट विल बी द ग्राफ? दिस इज़ द ग्राफ. अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, इनसाइड 0, सरफेस पे कांस्टेंट, और आउटसाइड B is inversely proportional to R. So this is magnetic field, this is distance R, this is inside, this is outside.
outside, this is outside, this is at surface, this is at surface. ठीक है, सो ये हमने कर लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टर. नाउ वी विल मूव टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर. सॉलिड कंडक्टर ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर. एक सॉलिड कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं. ओके, सो सॉलिड मतलब इसकी बात मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे वायर से मिलकर एक बना हुआ है सॉलिड कंडक्टर. दिस इज अ सॉलिड कंडक्टर. सो इसमें मैं बहुत सारे वायर्स हैं. दिस इज अ मैनी वायर्स, जिसे हम सॉलिड कंडक्टर भी कहते हैं. ठीक, और इसके हमें इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे बनाना है. सो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं आउटसाइड. दिस इज द एक्सिस ऑफ वायर, दिस इज द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर. सो सबसे पहले हम लेते हैं, दिस इज अ रेडियस, रेडियस इज कैपिटल आर. पहले हम लेते हैं आउटसाइड, राइट, पहले हम लेते हैं आउटसाइड. और दिस टोटल करंट आई कैरी कर रहा है, टोटल करंट आई कैरी कर रहा है. सो सबसे पहला स्टेप है पी पॉइंट पर एक एम्पीरियन लूप बनाना. सो मैं यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप बना लेता हूँ. लेट इट बी एम्पीरियन लूप. ये है एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर. आर दूरी पर हमें फाइंड आउट करनी है. सो ऑफ रेडियस स्मॉल आर, राइट. और सेकेंड स्टेप है आई इनसाइड. सो व्हाट इज आई इनसाइड द एम्पीरियन लूप? आई, क्योंकि पूरे लूप के अंदर तो एक पूरा वायर है, कंडक्टर है जिस पे करंट आई है. नाउ अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ. अप्लाई एम्पियर्स लॉ. सो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड. सो इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0, कॉस थीटा 1. सो बी कॉन्स्टेंट, डी एल म्यू नॉट आई. सो व्हाट इज बी? 0 to 2 pi r. आर की वैल्यू टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियल लूप. दिस डी एल इज लेंथ ऑफ एम्पीरियल लूप, याद रखना, लेंथ ऑफ एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप. सो टोटल लेंथ 2 pi r. सो b इंटू 2 pi r इज इक्वल टू म्यू नॉट into I. So therefore B is equal to mu naught I by 2 pi r. सेम जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, B is proportional to 1 by r. ठीक. नंबर 2, केस नंबर 2, केस 1. केस 1, आउटसाइड कंडक्टर, आउटसाइड कंडक्टर एट सरफेस. सो इसमें भी वही कहानी होगी. एट सरफेस में व्हाट इज R इज इक्वल टू R. सो देयरफॉर B इज इक्वल टू स्टेप सेम बाई 2 पाई कैपिटल R. बस इसमें डिफरेंस ये है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू. ये बच्चों कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू. ये कैसी वैल्यू भाई? कांस्टेंट वैल्यू. ये कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज I इज कांस्टेंट, म्यू नॉट इज कांस्टेंट एंड R इज कांस्टेंट. ठीक है. केस 3, केस 3 इनसाइड, इनसाइड वायर, इनसाइड वायर. सो अंदर चलते हैं किसी एक पॉइंट पर. सपोज मैं वायर के अंदर इस पॉइंट पर आ जाऊँ, इस पॉइंट पर. सो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी इस पॉइंट पर एक मैंने लूप बनाना है पहले, विच इज़ ऑफ रेडियस R. ये है कैपिटल R, टोटल कंडक्टर की रेडियस. और इसके अंदर का करंट लिखना है, इसके अंदर का करंट. सो आई इनसाइड मुझे लिखना है. सो टोटल करंट तो बेटा बच्चों कुछ और है, टोटल करंट तो पूरा है, दिस आई इज टोटल करंट. लेकिन हमें टोटल नहीं लेनी, हमें तो लेनी है इस वायर की करंट, इस लूप की करंट. सो इस लूप पे तो केवल इतने करंट वाले वायर होंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, राइट. अगर आप ध्यान से देखें, टोटल करंट तो टोटल वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल सॉलिड स्टैंडर्ड कंडक्टर पर. बट हमें केवल इस लूप के अंदर की करंट लेनी है. इसका मतलब इट इज़ आई डैश नॉट आई. सो लेट इट बी आई डैश. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई डैश? इज इक्वल टू करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज मतलब एक यूनिट एरिया, एक छोटे से एरिया, एक बहुत छोटे से एरिया की करंट
एक बहुत छोटे से एरिया की करंट इनटू इस एरिया की हमें चाहिए ना, इस एरिया के, तो इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, सो पाई आर स्क्वायर। सो हमें पाई आर स्क्वायर एरिया की करंट चाहिए, तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर से एक बहुत छोटे से करंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे वायर की करंट आई, एक छोटे से पॉइंट की करंट जे करंट डेंसिटी, और इस एरिया की करंट जे इंटू दिस एरिया ए। सो व्हाट इज आई डैश इज इक्वल टू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। और करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, करंट डेंसिटी करंट बाई टोटल एरिया जिस पे करंट जा रही है। तो करंट कितने एरिया पर जा रही है, पाई आर स्क्वायर एरिया पर, सो पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें, सो बी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, और इसकी वैल्यू फाइनली आएगी, इफ यू कैलकुलेट दिस वन, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर कैंसिल, पाई कैंसिल, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर बाई 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब वैल्यू पुट करके देखना इसका, तो हो जाएगा 0 से 2 पाई स्मॉल आर, बिकॉज एम्पीरियन लूप की लेंथ लेते हैं, याद रखना, और यहाँ पर टोटल एरिया लेंगे, सो ये हो जाएगी वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखिए इस पर b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो हाउ इज़ द ग्राफ लुकिंग, ये है इसका ग्राफ, यहाँ पर मैं बना देता हूँ साथ के साथ, ये इनसाइड आउटसाइड सरफेस, सो ये ले लेता हूँ मैं वायर के साथ साथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज आर। जैसे जैसे हम सेंटर से एक्सिस से आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ वायर्स बढ़ रही है, इसका मतलब करंट कैरिंग वायर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। और इस फॉर्मूले के हिसाब से भी इनसाइड बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, सो दिस इज बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। कब तक, सरफेस तक, सरफेस तक, और सरफेस पे कांस्टेंट, और आउटसाइड हम जैसे जैसे जाते जाएंगे, तो अब करंट तो फिक्स है, क्योंकि इस पॉइंट के लिए तो एक ही वायर है, इसके लिए भी एक ही वायर है, बट डिस्टेंस बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, और फॉर्मूला के हिसाब से भी b इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। सो दिस इज द ग्राफ, b इज प्रोपोर्शनल टू r, b is proportional to 1 by r. This is inside and this is outside. This is the graph and the logic. So I hope ये आपको clear है. This is the 2 more application of Ampere circuital law. NCERT की बुक में ये वाला उन्होंने बनाया हुआ है, बट उन्होंने रेडियस को a लिया हुआ है, और उन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लेस देन ए ग्रेटर देन ए पे हमें बतानी है। तो लेस देन ए के लिए इनसाइड, ग्रेटर देन ए के लिए आउटसाइड, मतलब लेस देन रेडियस के लिए इनसाइड और ग्रेटर देन रेडियस के लिए आउटसाइड। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लें, ध्यान से देखें, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें, राइट। और बाकी क्लास में भी पूछ सकते हैं, हमारी क्लास तो चलती ही है। एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक लास्ट एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, then we will close the topic which is solenoid. So solenoid हम पढ़ते हैं, so we have to find out magnetic field due to solenoid, right? So take screenshot. नाउ हम सोलिनॉइड पढ़ेंगे। सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड एक सिंपली वायर है, बट वायर को हमने वाइंडिंग के फॉर्म में टर्न कर रहा है। जैसे हम कॉइल बनाते हैं उसी तरीके से सोलिनॉइड भी बनाते हैं। तो सोलिनॉइड में हम टर्न्स करते हैं ईदर ऑन एयर विदाउट कोर और विथ कोर और विथ कोर। जैसे स्प्रिंग होती है पेन की, वैसे ही सोलिनॉइड भी होती है। जैसे स्प्रिंग होती है पेन की, वैसे ही सोलिनॉइड भी होती है, राइट। सो सोलिनॉइड पहले देखते हैं, समझते हैं सोलिनॉइड है क्या। सोलिनॉइड
सोलिनॉइड। सो सपोज मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, मैंने इसे क्या करा, मैंने इसे लपेटा इस तरीके से। स्टील वायर है, जैसे तार होती है, तो इसको मैंने सर्कुलर फॉर्म में टर्न किया, राइट। सो ये वायर कैसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, राइट, इस तरीके से हो जाएगी। देखिए ध्यान से, इस तरीके से हो जाएगी। दिस इज़ इनकमिंग करंट, दिस इज़ आउटगोइंग करंट। अगर ऐसे करंट आ रही है और ऐसे जा रही है, राइट। अब ये कैसा सॉलिनॉइड है, एयर कोर सॉलिनॉइड, एयर कोर, क्योंकि मैंने कोर इसमें कुछ लिया नहीं, मैंने हवा में लपेट दिया। सो एयर कोर है ना, हवा में लपेटा, लपेटा मारते हैं ना, तो एक होता है मांझे को कोर में लपेटना और एक होता है ऐसे हवा में, राइट। सो दिस इज एयर कोर। सो एयर कोर में हम परमेबिलिटी म्यू नॉट लेंगे, और अगर मैं, दिस इज फर्स्ट एयर कोर सॉलिनॉइड, एयर कोर सॉलिनॉइड, और अगर मैं सेकेंड नंबर, अगर मैं कुछ इस तरीके से एक आयरन ले लूँ, एक आयरन ले लूँ, और आयरन में मैं एक वायर को लपेटता हूँ, वाउंड करता हूँ इस तरीके से, तो दिस विल आयरन कोर सोलिनॉइड। ये कैसी सोलिनॉइड है, आयरन कोर, दिस इज आयरन कोर सोलिनॉइड। तो इस पे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कोर सॉलिनॉइड, सो इस पे क्या होगा, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एज वेल एज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन। आयरन की भी अपनी परमिटिविटी होगी या परमेबिलिटी होगी, मटेरियल है वो, सो रिलेटिव परमिटिविटी जैसे आपने वहाँ पर चैप्टर में पढ़ा था वो ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज एयर कोर एंड आयरन कोर सोलिनॉइड, राइट। अब ध्यान से इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझेंगे 1 to 1। तो हमें बतानी है एम्पियर्स, ये एप्लीकेशन है, राइट, फोर्थ एप्लीकेशन टू फाइंड फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying solenoid। और इसके बाद हमें टोरॉइड भी पढ़नी है, हालांकि वो एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया है, बट मैं आपको बताऊंगा टोरॉइड का कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जनरली वैल्यू सेम होती है, बस टोरॉइड के एप्लीकेशन डिफरेंट होते हैं, राइट। सो टोरॉइड भी हम डिस्कस करेंगे। सोलिनॉइड मैं पहले बना लेता हूँ, ध्यान से देखिए। ये सोलिनॉइड में करंट की डायरेक्शन बना लेते हैं। सो दिस इज द करंट, राइट, दिस इज द करंट। ये देखें ध्यान से, ये दिस इज द करंट, दिस इज द करंट, दिस इज द करंट। अगर हम ध्यान से देखें, मैं इसको हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये करंट, दिस इज फाइनल करंट। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये बहुत सारे लूप्स ही तो हैं यार, अगर तू ध्यान से देख तो ये बहुत सारे लूप ही तो हैं, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हैं। देख, ये एक लूप, फिर दूसरा लूप, फिर तीसरा लूप, ऐसे बहुत सारे लूप्स रखे हुए हैं, करंट कैरिंग लूप जो हमने पढ़ा हुआ था। सो डायरेक्शन इसकी कैसे होगी, करंट इसमें ये अंदर की ओर और इस तरीके से बाहर निकल रही है, यहाँ से करंट अंदर से ऐसे बाहर आ रही है। सो करंट की वैल्यू हम कुछ इस तरीके से लेंगे, दिस इज़ लाइक करंट, राइट। सो दिस इज़ लाइक करंट। सो इस लूप में हम अगर देखें, सो करंट की डायरेक्शन अगर इस तरीके से होती है, सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड। सो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से टोटल निकल कर बाहर आएगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। इसका मतलब सोलिनॉइड के लिए दिस विल बिकम एज नॉर्थ पोल एंड दिस विल बिकम एज साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ में एंटर करती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ, राइट। और बाहर एक्चुअली होती क्या है, अगर ये लॉन्ग सोलिनॉइड है, लॉन्ग या आइडियल सोलिनॉइड कह सकते हैं, आइडियल और लॉन्ग सोलिनॉइड,
तो सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की जीरो होती है बच्चों, बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो। क्यों होती है जीरो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वापस साउथ पे नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, ट्रैवलिंग लंबा मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकती। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो एक्चुअल में सारे मैग्नेटिक फील्ड यहीं से अपने आप को टर्न करने की कोशिश करते हैं। सो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये आपको याद रखना है। अब मुझे इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है, तो सबसे पहले इस पे मैं एम्पियर सर्किटल लॉ कैसा बनाऊंगा, तो इसका मैं ना पहले क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाता हूँ। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा होगा, ध्यान से देखना, इस तरीके से। और यहाँ पर मुझे वायर्स दिखेंगी, यहाँ पर मुझे आती हुई वायर्स दिखेंगी इस तरीके से, और यहाँ पर मुझे जाती हुई वायर्स दिखेंगे इस तरीके से, जाती हुई वायर्स दिखेंगी। ध्यान से देखना, क्रॉस मतलब जाती हुई करंट और आती हुई करंट। तो सर आपने ये क्या करा है, तो बहुत सिंपल है, आपको मैं समझा देता हूँ एक पेज के थ्रू। राइट, सपोज़ ये एक सोलिनॉइड थी या फिर कोर था, या मैंने एक सोलिनॉइड बनाया हुआ है। राइट, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सोलिनॉइड में मैंने ऐसे वायर को लपेटा हुआ, करंट की वैल्यू आ रही है आपकी तरफ और इधर से जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो इस तरफ से आ रही है और इधर से जा रही है। अब मैं इसको बीच से कट करता हूँ, ऐसे क्रॉस कट करता हूँ, तो इसका आधा पोर्शन अलग हो जाएगा। इसका आधा पोर्शन कट करके मैंने निकाल दिया और ये आधा पोर्शन दिख रहा है। तो अभी भी वायर ये वाले तो रहते हैं हाफ वायर तो निकल गए, बट बच्चों हाफ वायर अभी भी रहते हैं। तो यहाँ से करंट आ रही है और यहाँ से जा रही है। तो ये फ्रंट से अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूँ तो ये एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर की तरह। इसी स्क्वायर को मैंने यहाँ बनाया हुआ है और यहाँ से करंट आ रही है, बिकॉज वायर्स हैं, ये करंट आ रही है और यहाँ पर करंट जा रही है। ये एक इमेजिनरी मैंने क्रॉस सेक्शनल कट करके बनाया है। अब मुझे अगर एम्पियर सर्किटल लॉ बनाना है तो यहाँ पर एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। सो मैंने एक इस तरीके से एम्पीरियन लूप लिया है। क्यों सर आपने ऐसा क्यों लिया, अब इस तरीके से सर्कुलर क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चों अब अगर मैं सर्कुलर लूँगा तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी करेगी, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। बट अभी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, करंट कैरिंग वायर से सेम है। ये यूं कहें कि ये एक सिलेंड्रिकल है, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल एम्पीरियन लूप है जो मुझे स्क्वायर जैसे दिख रही है, फ्रंट व्यू दिख रहा है उसका। तो ये है, और इसकी लेंथ ए बी सी एंड डी। राइट, सो ए बी सी एंड डी, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये है एम्पीरियन लूप। सो दिस इज बी सी, दिस इज सी डी, दिस इज डी ए एंड दिस इज ए बी, दिस इज द डायरेक्शन। तो अगर मुझे अप्लाई एम्पियर, लेट ए बी सी डी बी एम्पियर सर्किटल लॉ, दिस इज स्मॉल b, राइट, स्मॉल d स्मॉल a, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है कैपिटल B। सो लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी बी एम्पीरियन लूप, राइट। सो इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। अच्छा, अब किस लेंथ का मैं इंटीग्रेट करूं, क्योंकि इसमें 4 सेक्शन ऑफ लूप है। दिस इज डी एल, दिस इज डी एल, दिस इज डी एल एंड दिस इज डी एल, एंड चारों ही अलग अलग डायरेक्शन पे डी एल है। तो इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे बच्चों। इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 4 पार्ट्स। इंटीग्रेशन b डॉट डी एल, और ये कौन सा सेक्शन होगा? ए बी, प्लस इंटीग्रेशन b डॉट डी एल, दिस सेक्शन विल बी बी सी, प्लस इंटीग्रेशन b डॉट डी एल, this section will be CD plus integration of B dot DL, and this section will be DA is equal to mu naught, और इसके अंदर टोटल करंट होगी NI, क्योंकि एक वायर पे I करंट और ऐसे बहुत सारे टर्न्स है n नंबर ऑफ, तो टोटल करंट विल बी NI, टोटल करंट विल बी NI, राइट। और यहाँ से AB के लिए B और DL की डायरेक्शन, सो AB में DL डाउनवर्ड्स एंड B राइटवर्ड्स, तो व्हाट इज एंगल? 90 डिग्री।
सो cos 90 0, सो दिस विल कैंसिल. BC के लिए 0 डिग्री, दिस इज B, दिस इज DL, सो 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज CD 90 डिग्री एंड फॉर दिस वन 180 डिग्री. बट अगर ध्यान से देखें तो ये आउटसाइड सोलिनॉइड है, ये वाली लेंथ क्या है, आउटसाइड सोलिनॉइड, और आउटसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0. अभी अभी पढ़ा था, आउटसाइड सोलिनॉइड आउटसाइड और इनसाइड एग्जिस्ट करती है, इनसाइड एग्जिस्ट करती है, राइट. सो ये 0 0 0. फाइनली हमारे पास एक चीज़ बची, इंटीग्रेशन B.dl फॉर BC और cos थीटा cos 0 डिग्री विच इज़ 1 म्यू नॉट NI, और यहाँ से B और DL, इंटीग्रेशन DL टोटल लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, सो इनटू L न्यू नॉट NI, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट N बाई L इंटू I. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोलिनॉइड, राइट. और हम N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चों. n है कैपिटल N, पूरे लेंथ के अक्रॉस जितना हमने वायर लपेटा हुआ है, स्मॉल n एक छोटे से लेंथ पे जितनी वायर्स हमने टर्न की हुई है, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल N बाई L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट होगी टर्न्स पर मीटर, और इसकी यूनिट क्या होगी, टर्न्स ओनली, ठीक है. तो आप देखना न्यूमेरिकल में अगर टर्न्स पर मीटर गिवन है मतलब वो स्मॉल n गिवन है, राइट. तो फाइनल एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल NI. सो दिस इज अवर सोलिनॉइड. तो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड भी कंप्लीट कर लिया और इसको हमने अच्छे से समझा. आई होप ये आपको क्लियर है. अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, अच्छे से समझें, वीडियो प्ले पॉज करके वापस से देखें और समझें मैंने किस तरीके से क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया और एनालाइज किया और यूज़ किसका किया है, एम्पियर सर्किटल लॉ. ये कौन सा लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ. और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं लास्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जो है टोरॉइड. हालांकि वो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट टोरॉइड का भी हम डेरिवेशन करेंगे और थोड़ा सा टोरॉइड की एप्लीकेशन समझेंगे, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ टोरॉइड एंड ड्रॉबैक ऑफ सोलिनॉइड, और हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सोलिनॉइड और टोरॉइड्स के और कुछ स्ट्रेट वायर के. एक मैं आपको लास्ट में और चीज़ बताता हूँ जो आपको याद रखना है, बट उसका डेरिवेशन हम आगे जाके करेंगे, दैट इज़ नॉट राइट नाउ नीडेड. एंड्स ऑफ सोलिनॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, एंड्स ऑफ सोलिनॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है. एंड्स ऑफ सोलिनॉइड मतलब सेंटर पर, अंदर, इनसाइड, नियर सेंटर तो म्यू नॉट NI होती है, म्यू नॉट NI होती है, बट इस राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड दिस एंड्स में, इस इन एंड्स में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. अंदर एंड्स के पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हाफ, नियर इट्स एंड्स. सो नियर इट्स सेंटर म्यू नॉट NI, नियर इट्स एंड्स म्यू नॉट NI बाई 2. सो आई होप ये क्लियर है. स्क्रीनशॉट लें, समझें, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से टोरॉइड को रिवाइज करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ को लास्ट एप्लीकेशन उसका करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे. देन हमारे पास इस चैप्टर में फोर्स का कॉन्सेप्ट बचेगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, दो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. उसके बाद टॉर्क एंड गैल्वेनोमीटर, दिस थिंग्स वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो आई होप क्लियर है. सो अच्छे से पढ़ाई करें, हिम्मत ना हारें, कंटिन्यू मेहनत करते रहें. आपके पास 11th 12th है और यही थोड़ा सा समय है जब आप अपने पूरे लाइफ को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और जो चाहे वो पा सकते हैं. सो कीप मोटिवेटेड yourself and continue practice and practice. Thank you. We'll meet in next video.